that we are also tracking very closely. In the first of the meeting of the Joint Parliamentary Committee of One Nation, One Election, which is currently underway, the committee chaired by P.P. Chaudhary, the chairman, will be briefed by the officials from the Ministry of Law and Justice. The meeting marks the beginning of discussions on the significant electoral reform. Prominent members of the panel include former Union Ministers Anurag Thakur, Parshottam Rupala and Manish Tiwari, along with lawmakers Anil Baluni, Bansuri Swaraj and Sambit Patra, where the committee's deliberations are expected to play a very critical role in shaping the discourse on simultaneous elections and also the controversy largely focusing on, in fact, the opposition and the centre. A proposal aimed at aligning polls for the Lok Sabha, state assemblies and other bodies to streamline the governance and reduce the electoral expense. Sanjay Sharma, my colleague, is joining me live on the broadcast. The meeting of the JPC, in fact, on One Nation, One Poll is being briefed by the officials, and which comprises of Union Ministers and 21 members. Sanjay, what is the latest that, in fact, is coming out of that briefing, and how are you picking up the details? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर पहली जेपीसी की बैठक हो रही है। आज जेपीसी का गठन किया गया था क्योंकि इस बिल को लेकर के तमाम अपोजिशन पार्टियां विरोध कर रही थी। क्षेत्रीय दलों को ये खतरा मंडरा रहा था कि इस बिल के आने के बाद में अगर एक साथ देश भर में चुनाव होते हैं तो उससे छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी की पहली बैठक हो रही है, पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसमें तमाम सभी दलों के सदस्य इसमें मौजूद हैं। 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस जेपीसी में कुल मौजूद हैं। लगभग 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से हैं, 12 राज्यसभा से हैं, और इनको सबसे पहले एजेंडे पर चर्चा करनी है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या एजेंडा होगा। रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले कई सारी बैठकें की थी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की थी। वही रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार को भेजी थी। केंद्र सरकार ने उसी रिपोर्ट को अंगीकार किया, स्वीकार किया और उस पर फिर बिल बना करके, बिल तैयार करके लोकसभा में पेश किया था। तो वही जो रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसी को एजेंडा की कॉपी के रूप में सभी जेपीसी के सदस्यों को दी गई है और उसी पर आज चर्चा हो रही है। जेपीसी की बैठक में उसी एजेंडे पर चर्चा हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर देश भर में सारे चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होते हैं, तो कितना खर्च बचता है देश का, और समय भी बचता है, संसाधनों भी बचते हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं देश को कई चीजों में फायदा भी मिलेगा। महंगाई कम होगी, साथ ही साथ कई सारे खर्चे, संसाधन भी कम खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका लाभ लंबे समय तक उठा सकते हैं। और इसके पहले देश भर में पहले भी चुनाव होते रहे एक साथ पहले देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव 1967 तक होते रहे थे। तो इन सब बातों को लेकर के आज एजेंडा तय किया जा रहा है। आगे भी कुछ और बैठकें होंगी। उसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपेगा। उसके बाद में बिल में क्या अमेंडमेंट करने हैं, जेपीसी के क्या सुझाव आते हैं, फिर सरकार उन बिलों में क्या अमेंडमेंट करती है। और सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिए 3 बड़े संविधान संशोधन कराने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे। उसके लिए सरकार के पास क्या जरूरी नंबर है, ये सब बातें आने वाले समय में बताएंगी। ऑल राइट संजय, थैंक यू फॉर